दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका दोस्त डॉक्टर हेमंत वर्मा लेके आया हूं आज आपके लिए एक और नई वीडियो। दोस्तों, हम सभी इस समय कोरोना के दौर से गुजर रहे हैं और कोरोना के इस काल में हम सभी को ज़रूरत है अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने की। अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हम नित नए नए कार्य कर रहे हैं। जैसे हम लोग अपने घर में ही एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ लोग योगा कर रहे हैं, कुछ लोग दवाइयों का सहारा ले रहे हैं। ऐसे ही घर के लिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज एक साधारण सा उपाय, लेकिन ये बड़ा ही काम का और कारगर उपाय है दोस्तों, जिसको आप कर सकते हैं और उससे आपकी इम्यूनिटी ज़रूर बढ़ेगी। इम्यूनिटी मतलब आपकी जो लंग कैपेसिटी है वह बढ़ेगी। तो दोस्तों, मैं लेके आया हूँ उपयोग करना शंख का। जी हाँ, शंख का उपयोग कैसे करें। आज के मेरे इस वीडियो का विषय है शंख का उपयोग कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, तो जान लेते हैं थोड़ा शंख के बारे में। चलिए थोड़ी सी जानकारी इसके लिए हम चलते हैं अपनी स्लाइड्स पर। दोस्तों, अगर आप अच्छी इम्यूनिटी चाहते हैं तो रोजाना 2 या 3 बार शंख बजाएं और उसके द्वारा प्राप्त शक्तिशाली लाभों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, शंख बजाना ये किसी व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास के लिए वातावरण को पवित्र और शुद्ध और उसके अनुकूल बनाता है, यानी कि यह मनोवैज्ञानिक स्पंदन को बढ़ाता है, जैसे साहस, दृढ़ संकल्प, आशावादिता, इच्छा शक्ति और आनंद भी महसूस किए जा सकते हैं। दोस्तों, शंख बजाने के कई फायदे हैं और यह बात डॉक्टरों ने भी रिसर्च में साबित की है। शंख बजाने से मस्तिष्क में जो कंपन होता है वह नर्वस सिस्टम को खोल देता है। जी हाँ दोस्तों, शंख फूंकना मूत्रमार्ग, मूत्राशय, पेट के निचले हिस्से, डायफ्राम, छाती और गर्दन की मांसपेशियों के लिए एक बेहतरीन व्यायाम प्रकार है। दोस्तों, शंख बजाने के और भी कई लाभ हैं। आप शंख को बजाने की प्रक्रिया में मलाशय की मांसपेशियों का व्यायाम खास तौर पर करते हैं और इस तरह से मलाशय की मांसपेशियों को मजबूत करते हैं और कई समस्याओं को रोकते हैं जो मलाशय की मांसपेशियों के क्रमिक कमजोर पड़ने के कारण बन जाती हैं। दोस्तों, यहाँ पर कुछ बातें और हैं जो हमें जान लेनी चाहिए, जैसे कि शंख फूंकते समय फेफड़ों की मांसपेशियों का विस्तार होता है, जिसे हम एक्सटेंशन कहते हैं, जिससे इनकी हवा खींचने की क्षमता में भी सुधार होता है। और आज के कोरोना काल में फेफड़ों की सबसे ज़्यादा परेशानी होती है अगर कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है। शंख बजाने के अन्य लाभों में इसे आयुर्वेद के रूप में भी मान्यता मिली हुई है, अर्थात शंख का उपयोग आयुर्वेद औषधियों में भी किया जाता है। शंख में कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम होते हैं। यह अपने एंटासिड और पाचन गुणों के लिए आयुर्वेद में बहुत ही अच्छे तरीके से जाना जाता है। दोस्तों, अब आपको शंख के बारे में कोरोना के संबंध में कुछ जानकारी दूंगा, जैसे कि नियमित शंख बजाने से फेफड़ों की आंतरिक मसाज होती रहती है। शंख कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हमारे शरीर में प्रतिकारक क्षमता को विकसित करने में पूरी तरह सहायक है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन यहाँ पर कुछ अपवाद भी हैं, जिन्हें ब्लड प्रेशर, हार्निया, ग्लूकोमा या इससे संबंधित किसी भी प्रकार की बीमारी है, उन्होंने चिकित्सक के परामर्श के अनुसार ही शंख को बजाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात और कर लेंगे, वो ये कि शंख के कुछ धार्मिक पहलू भी हैं। शंख को विविध धर्मों, संस्कृति, प्रचलन में मान्यता मिली हुई है। भारतीय संस्कृति में देवी देवताओं के पूजा पठन में शंख की उपस्थिति बनी रहती है। भगवान विष्णु, देवी सरस्वती, माँ लक्ष्मी, भगवान कृष्ण, भगवान बालाजी और भगवान गणेश इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए हमेशा अपने साथ में शंख को ले जाते हुए हमें दिखाई प्रतीत होते हैं। दोस्तों, शंख बजाना खिलाड़ियों के लिए भी फायदेमंद है। व्यायाम के साथ साथ शंखनाद करने से खिलाड़ी मानसिक शांति प्राप्त कर सकता है, जिससे उसको प्रेरणा मिलती रहती है। शंखनाद करने से खिलाड़ियों में सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है। बॉक्सिंग, कुश्ती, फुटबॉल, हॉकी, शूटिंग, तैराकी, एथलेटिक्स, तीरंदाजी, कबड्डी जैसे खेलों में शंखनाद की क्रिया को शामिल करने से उनके प्रदर्शन में सुधार किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि शंख एक अत्यधिक तीव्र प्रक्रिया है और इसके द्वारा व्यक्ति अपने फेफड़ों को मजबूत कर सकता है, तो ये खेलों में भी कारगर सिद्ध होती है। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से शंख की जानकारियां हैं और इसके किस तरीके से फायदे हैं।
अब मैं आपको बताऊंगा शंख को कैसे बजाना है। तो चलिए मेरे साथ शंख को बजाने का एक प्रयोग करते हैं। देखिए दोस्तों, ये मेरे पास शंख है। आप सभी के पास घर में शंख होगा। अगर शंख है तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, और अगर शंख नहीं है तो आपको ये बाजार से खरीदना पड़ेगा। इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। तो अभी मेरे पास जो शंख है, इसको बजाने के लिए सबसे पहले जो प्रथम चरण इसका है वो है अपने को सांस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो दोस्तों हम पहले सांस की प्रैक्टिस कर लेंगे। ये शंख मैं यहाँ पर रखता हूँ और सांस की प्रैक्टिस करेंगे और कोशिश करेंगे कि अपनी सांस को होल्ड कर सकें। तो लंबी सांस लेंगे, तो दोस्तों जिस तरीके से मैंने अपनी सांस को होल्ड किया है, इसे बोलते हैं ब्रीदिंग कंट्रोल। आपके भी ब्रीदिंग कंट्रोल आप बढ़ा सकते हैं। और जो 20 सेकेंड 25 सेकेंड तक अपनी सांस रोक सकता है, तो कोरोना तो वैसे ही उसे होगा नहीं। फिर भी हम अपना टेस्ट भी कर सकते हैं ये। और इसके लिए अब हम शंख का भी इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इसके बाद में हमें क्या करना है? पहला हमें ब्रीदिंग कंट्रोल करनी है। दूसरा, हमें जब गुब्बारे में हवा भरते हैं, उस तरीके से हवा भरने की प्रैक्टिस भी कर लेनी है। तो हमें लंबी सांस लेनी है और अपने मुंह को फुला लेना है। इस तरीके से हमें एक प्रैक्टिस और कर लेनी है। अब तीसरा चरण जो है वो है इसका, यानी कि आपके शंख का। तो शंख को कैसे पकड़ना है? आप शंख में अपनी खुद की भुजाएं होती हैं, उन भुजाओं का इस्तेमाल करके आप शंख को पकड़ सकते हैं। ये शंख का मुंह है जहां से हमें हवा को देना है। शंख में अपने आप की खुद की एनर्जी होती है और उसकी खुद की बनावट इस प्रकार की है कि उसमें से शंख की आवाज निकलती है। तो दोस्तों हमें अपने हाथ को ग्रिप के रूप में इसे शंख में पकड़ लेना, शंख को पकड़ लेना है। इस तरीके से पकड़ सकते हैं आप। देखिए मैं आपको दिखा दूंगा। आप इस तरीके से शंख को पकड़ सकते हैं और दूसरे हाथ का प्रयोग इसको सपोर्ट के लिए आप करेंगे। अब आपको अपने फिर दोबारा वही लंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हमने जो ब्रीदिंग कंट्रोल किया था, तो लंबी सांस लेना है। सांस लेने के बाद गुब्बारे के जैसा मुंह फुलाना है और दोनों लिप्स को जोड़कर उसमें से बारीक हवा इस छेद के अंदर डालनी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मेरे साथ बने रहिए। तो दोस्तों देखिए, ये मेरे पास शंख है। अभी मैं इसको आपके सामने बजाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों मैं एक बार और आपको बजा के दिखाऊंगा। पहली बार में शंख की क्रिया आसान नहीं है। इसके लिए आपको काफी अभ्यास करना पड़ेगा, काफी मेहनत करनी पड़ेगी। पर बार बार ये प्रक्रिया दोहराने से आप जरूर आपकी लंग कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। आपके मन के अंदर जो तरंगे हैं वो स्थिर हो जाएंगी और आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। दोस्तों ये दोबारा मैं प्रक्रिया करता हूँ। तो देखा दोस्तों आपने किस प्रकार से मैंने शंख की प्रक्रिया को दोहराया है, और शंख की प्रक्रिया दोहराने के काल में मैंने इसे अपने साथ में बजा के आपको दिखाया है। दोस्तों चलिए एक बार और इसका अभ्यास कर लेंगे। फिर दोबारा से मैं सांस लूंगा। सांस लेने के बाद फिर दोबारा से मैं इसे आपके सामने बजा के दिखाऊंगा। तो देखिए। तो दोस्तों इस प्रकार आप ही शंख घर में बैठ के बजाइए और कोशिश करिए कि शंख के साथ में अपना नाता जोड़ने का। इसका धार्मिक महत्व तो है ही, साथ ही साथ आपके लिए ये एक रामबाण है। आपको मदद करेगा कोरोना के संकट काल से उबरने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए और दूसरे दोस्तों तक पहुंचाइए, इसे शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।